हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर विविध उदाहरण का एग्जाम्पल नंबर 33 देखेंगे, जिसमें दिया गया है 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार और 200 लोग बी प्रकार की कार तथा 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। इसके सही आंकड़े क्या होंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो हमें दिया गया है हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी पूछताछ किए गए कार के मालिकों का जो समुच्चय होगा वो किसके बराबर होगा? यू के बराबर होगा। ए प्रकार की कार के मालिकों का समुच्चय, तो ए प्रकार की कार के मालिकों का समुच्चय क्या होगा? एम होगा। ठीक है। बी प्रकार के कार के मालिकों का समुच्चय क्या होगा? एस होगा। तो एन यू यानी पूछताछ किए गए कुल मालिकों की संख्या क्या होगी हमारे पास? तो वो होगी 500। एन एम यानी कि ए प्रकार की कार के मालिकों की संख्या क्या होगी? 400 होगी। एन एस यानी कि बी प्रकार के कार के मालिकों की संख्या क्या होगी? 200 होगी। और एन सम्मिलन एस यानी क्या दिया गया हमारा? इसका जो सही बुक में है तो इस बुक में गलत दिया गया है, वहाँ पे 500 दिया गया है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे 50 दिया हुआ होता है, जो कि इसका सही आंसर है वो 50 ही है, क्योंकि 500 कार के मालिकों की भी संख्या दी गई है। ए और बी दोनों प्रकार की कार के मालिकों की संख्या भी 500 नहीं हो सकती, इसलिए जो सही है वो 50 है। तो आप इसे अपनी बुक में क्लियर सही कर लीजिएगा। तो आपको वो वाला फॉर्मूला पता है जो मैंने आपको बताया था, एन एस सर्वमिलन एम इक्वल टू एन एम प्लस एन एस माइनस एन सर्वनिष्ठ एम। तो एन सर्वनिष्ठ एम यानी कि ए और बी दोनों प्रकार की कार के मालिकों की संख्या हमें 50 दी गई है। अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। 400 प्लस 2 माइनस 50, तो 4 5 600 हो जाएगा। 600 माइनस 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 550। ठीक है, 550 आ गया हमारा। यानी चूंकि एस सम्मिलन एम उप समुच्चय है यू का, जिससे तात्पर्य है कि एन एस सम्मिलन एम जो होगा बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा एन सम्मिलन एन सर्वनिष्ठ यू। यानी कि इसको क्या पढ़ते हैं हम? सर्वनिष्ठ भी पढ़ सकते हैं और यू भी पढ़ सकते हैं। ये विरोधाभास है अर्थात प्रदत्त आंकड़े सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये बड़ा होना चाहिए लेकिन ये बड़ा नहीं है। ये 500 है और ये क्या है? 550। तो ये हमारा क्या है? गलत है। इस स्थिति को जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है तो संतुष्ट नहीं करता, इसीलिए जो विरोधाभास स्थिति आ गई है हमारे पास, और ये जो आंकड़े हमने ज्ञात किए हैं ये सही नहीं है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 34 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34 दिया गया है, एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए जाते हैं। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले तो केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए मिले? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एन एफ फुटबॉल के लिए कितने हैं? 38। एन बी बास्केटबॉल के लिए कितने हैं? 15। ठीक है। और टोटल जो एन सी है हमारे पास क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट के लिए कितने हैं? 20 हैं। तो यहाँ पे एन एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी यानी कि टोटल कुल मिलाकर जो पदक दिए गए वो 58 लोगों को मिले। ठीक है। और कितने लोगों को सर्वनिष्ठ यानी 3 लोगों को 3 खेलों के लिए पुरस्कार मिले, यानी कि फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप इसे कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, जहाँ पे एन एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी इक्वल टू एन एफ प्लस एन बी। ये उसी फॉर्मूला से बनाया गया है, बस ये 3 के लिए है, तो हम इसकी जगह 2 की जगह हम 3 हर चीज़ को फाइंड करेंगे। जैसे कि एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ बी माइनस एन बी सर्वनिष्ठ ए प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। अब क्या करना है? इसी प्रकार एन एफ सर्वनिष्ठ बी प्लस क्या होता है हमारे पास? एन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पर जो हमारा ये है तो प्लस नहीं होगा, एन एफ सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू एन एफ सर्वनिष्ठ सी प्लस एन बी सर्वनिष्ठ सी। ठीक है। इक्वल टू कितना है? 18। 2 खेलों के लिए कितने पुरस्कार? 2 खेलों के लिए 9 पदक हैं, यानी कि टोटल पदक हमारे पास यहाँ पे आए हमारे पास 18 का अब बटे 2 कर देंगे तो क्या आ गए हमारे पास? 9 पदक आ गए। अब हमें ज्ञात इसमें यही करना था कि 2 पदक के लिए 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए कितने पदक दिए जाएंगे, तो कितने पदक दिए जाएंगे? 9, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अब हम अगले विविध प्रश्नावली अगले वीडियो पे कवर करेंगे। थैंक यू। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होते हैं यहीं से।